अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। ठीक है, इसमें आज हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है डेली सीक्वेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत लाइट सा टॉपिक है डेली सीक्वेंस। जैसे वर्ड होता है ना डेलीगेट, इसी तरह ये टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत सा डेलीगेट सा डेली सीक्वेंस नाम है। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको एक हिंट बता दूं या थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि इसमें हमने क्या करना होता है। इसमें जैसे आपने देखा होगा, हम कुछ केमिकल्स होते हैं या हम कोई सब्जी लेते हैं, या सब्जी तो सॉरी नहीं, जैसे कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं जिसको हम, या कुछ कंपाउंड है जिसको हम पेट्री डिश में या किसी ट्रे में रखते हैं या एश ट्रे में रखते हैं। हमने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद वो ना नमी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को हमने इसमें स्टडी करना है कि भाई वो किस लिए नमी ले रहे हैं, यानी कि उनका ह्यूमिडिटी लेवल हाई है, लो है, या वो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने देखना है। क्योंकि जब वो नमी को एब्जॉर्ब करेंगे तो डेफिनेट सी बात है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि आपने एक सब्सटेंस लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कहां से? एटमॉस्फेयर से। ये एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं और आप इसको इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इट डिसॉल्व इन द एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हुआ क्या है कि वो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने के साथ ही वो क्या बना रहा है, वो एक सॉल्यूशन फॉर्म की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है या सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। यानी कि उसने पहले तो सबसे पहले बाहर की हवा, आबो हवा, इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने एब्जॉर्बेंस स्टार्ट करी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो किसकी तरफ स्विच कर गया, वो सॉल्यूशन बनाने की तरफ स्विच करता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेली सीक्वेंस के। ठीक है, इसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी भी कह सकते हैं। कि हमारे पास एक मैंने बनाया हुआ भी है, चाइना डिश ली हमने, उसके अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए। हुआ क्या, कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद उसने ना इसके अंदर वाटर कंटेंट जो थे वो ऐड होना स्टार्ट हो गए, और इन केस आपको इसमें क्या नजर आना शुरू होगा, यानी कि एक सोल्यूशन फॉर्म की फॉर्म में आपको, सोल्यूशन की फॉर्म में आपको सोल्यूशन जो है वो नजर आना स्टार्ट हो गया। आपने देखा कि जो वाटर कंटेंट थे उसने इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसने सोल्यूशन में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच एन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब कि यानी कि विच हैव नो वाटर कंटेंट्स। ठीक है, कंपाउंड कैच अप द वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। लेकिन उसने क्या किया कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हम पानी को, नमी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने स्टार्ट किया, क्या किया, कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म। यानी कि वो अनहाइड्रेटेड था, उसके पास पानी नहीं था, लेकिन उसने जब बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो उसने क्या किया कि पानी को सक करना शुरू कर दिया। हमने डेफिनेशन में भी स्टडी किया कि उसने क्या किस तरफ चला गया, वो स्विच करके सॉल्यूशन फॉर्म की तरफ। तो वो किस फॉर्म में आ गया, हाइग्रो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आया तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी। हमारे पास डेफिनेशन में भी लिखा है, हाइग्रोस्कोपिसिटी भी कह सकते हैं इस वर्ड को, हम डेली सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ये कंपाउंड्स थे जिन्होंने इस प्रोडक्ट को हाइग्रोस्कोपिक बनाया या हाइग्रोस्कोपिसिटी की तरफ ले गया, सॉरी, एनहाइड्रेटेड से हाइड्रेटेड की तरफ ले गया, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में ले गया, उन कंपाउंड्स को हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डेली सीक्वेंस कंपाउंड। तो अब आपके पास तीन तरह के डेफिनेशंस जो हैं वो प्रिपेयर हो गई हैं। डेली सीक्वेंस कंपाउंड क्या होते हैं, डेली सीक्वेंस क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है, बल्कि चौथे नंबर पर हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक ही बात है, उसको चार तरीके से आपसे एक्सटर्नल घुमा कर पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछ सकते हैं भाई डेली सीक्वेंस क्या होती है। बट डेली सीक्वेंस सिंपल सी है कि एनहाइड्रेटेड जो है वो हाइड्रेटेड की तरफ शिफ्ट हो गए। किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपनी सराउंडिंग से एनवायरनमेंट को कैच करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इन्होंने एनवायरनमेंट को कैच करना स्टार्ट किया, नमी उसके अंदर आना शुरू हुई है, यानी कि वो जो कंपाउंड्स थे वो किस तरफ चले गए, वो सॉल्यूशन फॉर्म की तरफ चले गए। उस हम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डेली सीक्वेंस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम, हमारे पास उसने एक और वर्ड दिया कि केमिकल प्रोसेस है, वो एनहाइड्रस है, वो हाइड्रस की तरफ चला गया। इसी प्रोसेस को जब वो वाटर को कैच कर रहा है एनवायरनमेंट से, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ रहा है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस हो गई, तो वो हाइग्रोस्कोपिसिटी की तरफ चला गया। जो कंपाउंड्स जिनके अंदर टेंडेंसी होती है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स कह रहे हैं। इसी तरह हम उसको डेली सीक्वेंस कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो गए, और बहुत सिंपल सा डिलाइट सा टॉपिक था डेली सीक्वेंस, वो भी हमने इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लिया। आई होप आप लोगों को ये अच्छा सा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसका आगे मैकेनिज्म है और इसके कुछ एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।